दिग्गज मेरे सामने बैठे हैं तो एक लाइन में पेश करने जा रहा हूं। आपकी रूह भी गाएगी आज भी के हमारे साथ सतेंद्र सरताज, लेडीज एंड जेंटलमैन। के साथ वीडियोस हैं वो दिखाएं, जोरदार तालियां। बिल्कुल बिल्कुल हमारे गेस्ट को भी बुलाऊंगा मैं। सरताज जी जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं तालियां जो हैं वो गूंजनी चाहिए पूरे बंबई शहर में आज। एंड हमारे स्पेशल गेस्ट जिनका हम सबको सरताज जी को बेसब्री से इंतजार था, ऑफ कोर्स उनके लिए भी मैं इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ एक लाइन बोलना चाहूंगा। ऐसे दिग्गज के सामने हम लोग नर्वस हो जाते हैं ऐसी शायरी पढ़ने के लिए। सो वेल, कैफी आदमी साहब ने कहा था, दिल भी तू जान भी तू, तुझ पर फिदा क्या करूं। जोरदार तालियां फॉर शबाना आजमी जी। थैंक यू। एंड जिनकी कलम का, जिनकी आवाज का, जिनके स्टाइल का कोई नहीं दूसरा जवाब, प्लीज वेलकम जावेद अख्तर साहब। मैं चाहता हूं तालियां जो हैं वो जोरदार होनी चाहिए जब इतने बड़े दिग्गज हमारे साथ मौजूद हैं। तालियां जो हैं वो रुकनी नहीं चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सरताज जी, शबाना मैम, जावेद सर। और आज हम आगाज करने जा रहे हैं, आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, बहुत सारे सवाल मेरे ख्याल से मीडिया वालों के माइंड में है। सो वेल, इसके साथ मैं चाहूंगा एक बार फिर से हम विराजमान हो जाएं और हम जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि शबाना जी ने कहा तो सबसे पहले हाँ जी इरशाद कामिल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। रमेश तलवार साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। ललित जी के लिए जोरदार तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूंगा सर प्लीज मंच पे आ जाएं। इला अरुण हमारे बीच में अभी फिलहाल यहां मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, पाजी का हम साथ दे सकते हैं। पाजी अकेले तालियां बजा रहे हैं, पहले तो पाजी के लिए तालियां। कांग्रेचुलेशन, जोरदार तालियां हो जाएं। अब हम आपके लिए प्ले करना जा रहे हैं वो सॉन्ग्स, वो 7 वीडियोस जो आप देखेंगे। एंड देन उसके बाद हम आप लोगों के साथ बातचीत करने वाले हैं। जो आपके सवाल हैं जहन में, उन सब के जवाब आपको मिलेंगे। सो लाइट्स ऑफ प्लीज बिफोर वी प्ले द वीडियोस। गर अदाकारी का हुनर सीखना है लाजमी, कला का भंडार है हमारे साथ मैम शबाना आजमी। जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। इरशाद कामिल सर के लिए जोरदार तालियां। सर प्लीज 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 बी ऑन स्टेज। मैं चाहूंगा आप भी मंच पे आए। एंड ऑफ कोर्स द मैन ऑफ द इवनिंग, शायराना सरताज। जोरदार तालियां फॉर सतेंद्र सरताज। इरशाद कामिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। एंड सच में हम सबके रोंगटे जो हैं ये वीडियो देखने के बाद खड़े हो चुके हैं। एंड आई फील दैट आई कैन रियली फील द एवरी वीडियो, एवरी वर्ड सेड बाय सतेंद्र सरताज। ऑन दैट नोट मैं चाहूंगा कि हम सब जो सवाल हैं एक एक करके पूछें, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। यस, क्विकली। आप सवाल तैयार रखिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा जावेद सर, शबाना मैम, आप कुछ कहें इन वीडियोस के बारे में जो हम। मेरे ख्याल से अब कहने की क्या गुंजाइश है, अब तो देख लिया है और आप लोगों ने भी देखा है। तो इस खूबसूरत सीरीज़ ऑफ वीडियोस को खूबसूरत ही कहा जा सकता है। वेरी वेल डन और बहुत इसमें अट्रैक्टिव है। और ये मेरे ख्याल से अपने अंदाज की ये पहली चीज़ है। गीत तो मैंने ऐसे सुने हैं वीडियोस पे, लेकिन इस तरह से शायरी को प्रेजेंट करना ये एक अच्छा कदम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोग इनकी नकल करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। शबाना मैम, मैं चाहूंगा कि आप कुछ कहें। देखिए, मैं तो माजरत चाहती हूँ क्योंकि जहाँ इतने दिग्गज शायर हैं वहाँ मेरी क्या हैसियत। नहीं नहीं, मुझे हमेशा ये बोला जाता है कि देखिए
आपके वालिद शायर, आपके शौहर शायर, आपके ससुर शायर, तो क्या आप भी शायरी करती हैं? तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं इंस्पिरेशन देती हूँ। तो मैं सामने बैठ जाऊँ और आप लोगों को इंस्पायर करूँ, लेकिन अपनी तरफ से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने कहा था शायद कि जी। उर्दू एक्सटिंक्ट हो रही है। मैं 1 मिनट को भी नहीं मानती हूँ कि हाँ कुछ स्पीकर है यहाँ का या कुछ उसमें हो रहा प्रॉब्लम। आई रिक्वेस्ट साउंड चेक प्लीज, थोड़ा सा वॉइस एको हो रहा है, इसको आप प्लीज कूल डाउन कीजिए थोड़ा सा। या जी, एंड प्लीज मेंटेन द साइलेंस, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी। या लेकिन मैं दाद देती हूँ सरताज को, क्योंकि जो इतने अच्छे मशहूर सिंगर हैं उन्होंने इस टेम्पटेशन को कर्ब किया है कि नहीं, शायरी को शायरी की तरह पेश जी। करें और उसमें कहीं भी गायकी नहीं डालें। तो जाहिर के इट लेंस अ काइंड ऑफ प्योरिटी टू इट विच इज़ वेरी नाइस। और जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो आपका अंदाज है। वो एक जो आप मुझे याद नहीं है, बट वाई ही सेज यू नो व्हेन द डो कैन क्या है वो, अच्छा अगर गजाला को ये तेरा नाज मिले तो उसका जो अंदाज है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप चाहे कितने भी हम्बल बने, अंदर से आप ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है। तो पोल खोल दी मैंने इनकी। मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इन्होंने मेरे बेटे का रोल किया था ब्लैक प्रिंस में, और हमने बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारा था। तो आप इनकी ह्यूमिलिटी पे बिल्कुल मत जाइए, इनके जो अंदर का कॉन्फिडेंस है उसको दाद दीजिए। थैंक यू। ये बहुत वायरल होने वाला है वीडियो। एंड सरताज साहब ने तो मुझे भी इंस्पायर कर दिया, कुछ शायरी मैंने आपके लिए भी लिखी थी बीच में, आई होप आपको अच्छी लगी हो। जी, एंड ऑफ कोर्स इरशाद कामिल सर हमारे साथ मौजूद है। सर साउंड थोड़ा पीछे कर दो, तभी हमिंग हो रहा है। ये बॉक्सेस है ना थोड़े। या कैन वी हैव अ साउंड चेक प्लीज, थोड़ा वॉइस एको हो रहा है, इट्स अ रिक्वेस्ट। जी, सरताज साहब हमारे पंजाब के तो सरताज हैं ही, और वहाँ पंजाब में इनको मोहब्बत का मुर्शिद भी कहते हैं। मोहब्बतें सिखा रहे हैं जवान दिलों को वहाँ पे। तो ये शायरी का अंदाज़ बहुत ही मुझे पसंद भी आया और अच्छा भी लगा, जिस तरह से वीडियोस इन्होंने बनाए। और मैं जानता हूँ, जैसे मैम ने कहा कि इनके कॉन्फिडेंस की बात, क्योंकि ये भी उसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं जिस यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट मैं हूँ, तो ये बात उनके साथ भी जाती है और ये बात मेरे साथ भी जाती है कि ऊपर की जो ह्यूमिलिटी है उस पे मत जाइएगा, अंदर के कॉन्फिडेंस पे जाइएगा। ये कॉम्प्लीमेंट है ना। आई बैक मैं दैट। अभी इनसे कह रहा था कि ये ठीक है, ह्यूमिलिटी अच्छी से, इतनी ज़्यादा मत रखा कीजिए, लोग मान जाएंगे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद, और बहुत ही अच्छा अंदाज, बहुत करीने से चीज़ों को, शायरी को शायरी की तरह पेश किया गया, जैसा कहा मैम ने भी। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें लगी कि जनरली क्या होता है, हम जो पंजाब से आते हैं उनके तलफ़ुज़ के बारे में बड़े थीसिस लिखे जाते हैं। तो वो एक बहुत ख़ास बात है जो रिसाइट किया है सरताज ने। बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ आपको ये उर्दू शायरी, ये एल्बम मुबारक। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। एंड पंजाब यूनिवर्सिटी की बात को बिल्कुल बैक करता हूँ, बिकॉज मैं भी नहीं, वहीं मगर से। मैं बहुत गौर से सुन रहा था, इन्होंने तलफ़ुज़ की कोई गलती नहीं की है, बल्कि जब लफ्ज़ फलक आया तो मैं सोच रहा था एक नॉर्मल पंजाबी होने के नाते इन्हें फल्क बोलना चाहिए, लेकिन उन्हें फलक ही कहा। ये रिकॉर्ड कर लिया जाए प्लीज। ये ऑथेंटिसिटी है। ताकि बाकी पंजाबी इनके खिलाफ हो जाए। नहीं, वो भी सीख ले हमारे कॉन्फिडेंस से। जिन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया प्लीज हाथ खड़े करो, व्हाट्सएप करते हैं। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जब ये वीडियो जैसे मैडम ने कहा ना कि मेरे में कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस है, जब बना रहे थे, जब एडिट हो रहा था, रिकॉर्ड हो रहा था, तो बस क्या बात है, सरताज हैं। आज पहली बार मुझे लगा कि इधर सर बैठे हैं, इधर मैं, और मैं ऐसे देखता रहता था कि बार बार, आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, मैं इनको पूछता अच्छा अच्छा लग रहा है ना आपको, फिर सर को, सर हो सकता है नीचे कुछ गलतियां हों जिसमें हमने टाइप किया है वो मैंने नहीं किया है। तो मैं अपने आप को सेव कर रहा था, लेकिन नहीं, मतलब इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ये शक था कि शायद नीचे कोई गलती, ऊपर तो गलती का सवाल ही नहीं। ओह गॉड।
दिस वाज मैसिव। मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर की गलतियों पे ना जाए ध्यान, इसलिए नीचे की गलतियां देखिए आप। मगर आप बताइए कि आपको ये आइडिया कैसे आया? आइडिया तो नहीं कहा जा सकता, ये मेरे में एहसास आया एक्चुअली। मुझे लगा ड्यूरिंग लॉकडाउन, जैसे हम तकरीबन सब लोग फ्री ही थे, मैं तो बिल्कुल ही था, और कोई कॉन्सर्ट नहीं था, इंटरव्यूज नहीं थे, शूटिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। तो दिस वाज द मोस्ट फर्टाइल ईयर बीइंग ए क्रिएटिव ह्यूमन फॉर मी। मतलब ब्लेसिंग थी मुझे लगता है। कई लोगों के अपने गए हैं, उसमें बहुत जाहिर सी बात है, हम दुख भी है। और लेकिन मैंने तकरीबन 250 या 200 के करीब नज़्में, गीत लिखे होंगे, ज़्यादातर पंजाबी थे। लेकिन जब 150 के पार हुए तो अपने आप उर्दू लिखने लगा, ना मालूम क्यों। और मैं, ये वैसे गलत बात है थोड़ी सी, पढ़ता कम हूँ, सुनता भी कम हूँ। वो मेरा वजह यह है कि मेरे पे असर बहुत जल्दी हो जाता है। तो अपने आप को थोड़ा सा वो वर्जन जैसा रखने के लिए। लेकिन ये कैसे शुरू हुआ, ये बहुत इत्तेफाक और ख़ूबसूरत इत्तेफाक था कि मैंने लगातार न मालूम कितनी उर्दू की वो अशार लिखे या नज़में लिखी। तो जब वो हो गई तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं गवैया हूँ, कंपोज़र हूँ, मैंने वो कंपोज़ किए, मेरे पास रिकॉर्डेड भी हैं, गाए भी हैं कंपोजिशन में। लेकिन जब मेरा दिल किया कि यार कि अगर मैं इसको गाऊंगा तो हो सकता है सामीन में उसकी मौसीकी पे ज़्यादा ख्याल हो, उसमें उसकी तर्जदारी पे हो, उसके साज़ों पे हो, है ना, उसकी ब्यूटिफिकेशन जो म्यूज़िकली की है उस पे हो। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये ख्याल सबसे अहम होना चाहिए, अल्फाज सबसे अहम होने चाहिए, उसकी बहरबंदी, छंदबंदी, काफिया, रदीफ, रवानी, जितनी भी वो चीज़ है, अहमियत उसको मिलनी चाहिए। क्योंकि ये पहली बार मेरे साथ होगा, अदरवाइज मुझसे यही तो तवक्को की जाती है कि चलिए आप ये हैं, गाएंगे। तो जब मैंने ये तय कर लिया कि मैं ऐसा करूँगा, तो सारी टीम को ये लगा कि ये कैसा सुसाइडल अटेम्प्ट है। एक तो पंजाबी सिंगर हो, उर्दू लिखा है, और उसको भी गा नहीं रहे हो, और ऊपर से यह है कि अच्छा दुबई और कहाँ कहाँ जाके शूट कर रहे हो कि मुझे करना भी है। तो उनको ये ऑकवर्ड तो लगा ही था, जाहिर सी बात है। जब इस कट थ्रोट कम्पिटिटिव इंडस्ट्री में आप होते हैं तो ऐसी चीज़ें, जाहिर सी बात है, आपके लोग सोचते हैं। लेकिन मैं अपने आप को इस बात से बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे सक्सेस इस चीज़ में लगती है कि जो आप करना चाहो वो कर सको। इस बात में नहीं कि आपका काम सराहा जाए, वो हिट हो जाए, वो बहुत लोग सुने, वो जाहिर सी बात है ज़रूरी है, होना चाहिए। अगर हो जाए तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। मगर आप अगर इस स्टेज पे हैं कि आप अपनी मर्जी कर सकते हैं तो कर लेनी चाहिए। सो इसके लिए यही मेरा एक कदम था कि चलो ऐसा कुछ करके देखते हैं, अगर लोगों को अच्छा लगेगा बहुत अच्छी बात है, फिर करते रहेंगे, नहीं लगेगा तो फिर भी ठीक है, अपने लिए रख लेंगे। सो दिस वाज द ओनली, एंड अबव ऑल, जब हमने मैम से और सर से कांटेक्ट किया, जजी जी हमारे वो यूएसए में हैं, मैम आज ही आए हैं यूरोप से, ये शूट पे थे बुडापेस्ट में, एक बहुत बड़ा मरहला तय करके आए हैं, ये खुद बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं 11 बजे लैंड हो जाऊंगी, 4 बजे रख लेते हैं। घर के पास ही रख लेते हैं। तो सर की ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उन्होंने इनसे पूछा और बात बन गई। और इरशाद सर, वो क्या कहते हैं, चेरी ऑन दी केक, वो भी। तो जितने भी लोग आए हैं, मैं इस मतलब कि कैसे इनका शुक्रिया अदा करूं, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है आज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक वी कैन हेड टुवर्ड्स मीडिया क्वेश्चन आंसर्स। एंड आई थिंक पहली बात तो ये कि सरदार जी, जो आपने एक्सपेरिमेंट कहेंगे, जो आप कह रहे हैं, आई थिंक इसके लिए मेरे तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाएं, बिकॉज अपने आप में मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन लेके आने वाला है ये एक म्यूजिक इंडस्ट्री में, बिकॉज ये बहुत बहुत प्यारा है। And I'm sure everybody must have had goosebumps while listening to this poetry. It's beautiful. So on that note, moving on to media, I want anybody to just come up with questions. We are short of time, so quickly we'll have just a couple of questions. Yeah. Anybody? Introduce yourself. मैं सादत खान इनकलाब से हूँ, रोज़नामा इनकलाब से। जहाँ तक वो ऊपर और नीचों की गलतियों की बात थी, तो उसमें एक गलती मुझे दिखी जिसकी निशानदेही मैं करना चाहता हूँ।
एक जगह सरताज की जगह सिराज लिखा हुआ है, सिराज लिखा हुआ है। नहीं, सिराज है ज़रूर एक जगह, वो भी सही है कि एक जगह सिराज है, लेकिन एक जगह आपने पढ़ा सरताज है